नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ में आस्था चौहान। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। जिले के गंजबासौदा तहसील के ककरावदा गांव में बिजली विभाग के सब स्टेशन पर एसएसओ पद पर काम करने वाले विनय दांगी नामक युवक को वहां के गांव में निवास करने वाले अंशुल रघुवंशी, आशीष रघुवंशी, कमल सिंह रघुवंशी, मोहित रघुवंशी ने सब स्टेशन परिसर में बने कमरे में घुसकर लोहे की रॉड से मारपीट की। ऐसे युवक को काफी चोटें आई हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर फीडर पर फॉल्ट आ जाने के कारण लाइट बंद होने से उपरोक्त युवकों ने सब स्टेशन पर एसएसओ के पद पर काम करने वाले विनय दांगी को जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित ने बताया कि दबंग लोगों के खिलाफ फोन करके मेरे ही खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। फिर विद्युत विभाग ने लेटर लिखकर मेरा मेडिकल कराने के बाद 5,000 रुपये देने के बाद मेरी एफआईआर लिखी। रिश्वत को लेकर एफआईआर करने के विषय में सिटी थाना प्रभारी सुमी देसाई से बात करने पर उन्होंने कहा कि रुपए लेकर एफआईआर करने की जांच करती हूं। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोपी और पीड़ित की शिकायत दर्ज होने पर विद्युत मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक आवेदन एसआई शिवेंद्र पाठक को सौंपा, जिसमें बताया कि कर्मचारी को ड्यूटी के समय ककरावदा गांव के लोगों ने मारा और विद्युत विभाग के सरकारी सामान की तोड़फोड़ की है। इसको लेकर एक लेटर भी दिया गया। फिर भी थाने में आरोपियों के कार्य में बाधा की धारा नहीं लगाया जाना कहीं न कहीं पुलिस की कार्रवाई को संदेह में डाल रहा है। हमारा विनय सिंह दांगी नाम है, ग्राम इमलावदा के हम रहने वाले हैं और ककरावदा सब स्टेशन पर अभी कार्यरत हैं एसएसओ की पोस्ट पर, सिस्टम सिक्योरिटी ऑफिसर। तो परसों 9 तारीख को रात को झगड़ा वगैरह हुआ बिजली पैसे, क्योंकि 5:01 पर 33 पे फॉल्ट हो गई थी। तो उस पैसे बिजली थी नहीं, कहीं भी नहीं थी। तो अंशुल रघुवंशी और छोटू आए, हम खाने के लिए नमकीन लेने बाहर गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे मारपीट की। तो हम ये चरण सिंह रघुवंशी है गाँव के और हमारे पहचान की भी है। तो उन्होंने हमारी बीच बचाव किया और हमको वहाँ से निकाल दिया कि आप सब स्टेशन चले जाओ, फालतू लड़ाई बढ़ेगी। वहाँ से निकाला तो इनके साथ मारपीट की करने लगे हमारे जाने के बाद। और फिर पीछे से आ गए थे 3-4 गाड़ी से, जिसमें से 3-4 लोगों को हम जानते नहीं। और 3-4 लोग में अंशुल रघुवंशी, छोटू, कमल सिंह रघुवंशी और उसके दोनों भाई और थे। तो उन्होंने वहाँ पे मारपीट की और तेज धारदार हथियार था उनके पास कुछ। तो उन्होंने हमारे यहाँ वार किया तो हम एकदम झुके तो थोड़ा बहुत आँख पे लग के रह गया, जिससे गंभीर चोट लग गई। और उसका जो छोटू था उसने मोबाइल की लीड से, यहीं पे चार्जर डला हुआ था, मोबाइल की लीड निकाल के हमारा गला घोटने की कोशिश की, जिससे हमारी जान जाते जाते बची। और वहाँ पे भी चरण सिंह रघुवंशी जी आए तो उन्होंने बीच बचाव किया। तो फिर हमको वहाँ पे निकाल दिया। हम पुलिस स्टेशन पहुँचे, तब तक चरण सिंह के घर पे उन्होंने हमला किया। कार मार रखी थी वो तोड़ दी। महिलाओं के साथ बदसलूकी की, उनको पापा को हाथ में सब्बल से मारा, जिससे उनको शायद फ्रैक्चर हो गया। और महिलाओं के साथ भी हम मारपीट की, उन्हें बचाव में आई बीच में। फिर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने में गए थे? दर्ज हम कराने आए तो करीबन हमें पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखा, जिसमें उपस्थित थे लखन लाल रघुवंशी यादव, जो कि एफआईआर कर रहे थे। तो हमको करीबन 1.5 घंटा बैठा कर रखा, जैसे जख्म से बार बार खून भी निकलता रहा, उनको दिख भी रहा था। तो मैंने जोर से चिल्ला के कहा कि सर मेरा मेडिकल तो कराई दीजिए, पट्टी वट्टी हो जाए। तो उन्हें आधी अधूरी रिपोर्ट लिखकर मुझसे कल रहे, वो अधिकारी आ गए कांस्टेबल वगैरह, तो बोले आप मेडिकल करा लो वहाँ पे। मैं मेडिकल कराने गया तो मुझे एडमिट कर लिया वहाँ पे 8 दिन का। और जो विरोधी पार्टी थी उसकी मेरे सामने ही एफआईआर हो गई थी, जबकि मैं 1.5 घंटा पहले का पहुँचा था। और मेरे सामने ही वो बाद में आए थे, उनकी एफआईआर पहले हो गई है और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। और मैं पहुँचा 10 बजे, तो मुझसे कहने लगी कि रात में तुम भग गए थे, फलाना इनका कुछ भी। तो 5 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर सुबह शाम को 5 बजे तक, 5:30 बजे हमारी रिपोर्ट लिखाई। और वो भी तब लिखाई जब उनको पैसे दिए गए। 5,000 रुपये। और हमें ऐसे सूत्रों से मतलब सुनने में आया था कि सामने वाली पार्टी ने उनको पैसे वगैरह दिए, इससे वो हमारा काम नहीं कर रहे। तो हमने सोचा हम भी दे दें, कम से कम रिपोर्ट तो लिखा है। और ऐसी पैसे हमारे परिजन थे साथ में, उन्होंने दिए थे। हमारे यहाँ चोट लगी थी तो हम एक साइड बैठे थे। 5,000 रुपये का उन्होंने लिया है। और विरोधी पार्टी की तो पहले ही हो चुकी थी, जिसमें से उन्होंने झूठी लिखवाई। ये तो बताओ किसने लिए? ड्यूटी पर लखन लाल यादव जी, उन्होंने दिए।
लखनलाल यादव। हाँ, लखनलाल यादव जो हेड कांस्टेबल है। और वो क्या है कि रात को FIR लिखी थी और उनको TI मैम ने भी डांटा था कि आपने ऐसे कैसे FIR लिख ली, आपको बताना चाहिए था। उन्होंने बिना TI उनको बताए हुए उनको FIR कर दी थी मन से ही। हम SP ऑफिस जाएंगे और ऊपर तक जाएंगे, हमको न्याय चाहिए और कुछ मतलब नहीं है हमको। ना हमारी किसी से आपसी दुश्मनी है कि हम किसी का बुरा करें, हमें न्याय मिल जाए बस। और कब कानून की व्यवस्था का सुधार हो ताकि ऐसे मामले आगे ना बढ़े। 9 बजे मैं 9 तारीख को आया, 8 से 10 के बीच में मेरी FIR नहीं लिखी गई। फिर मैं दूसरे दिन सुबह 10 बजे से आया, उसके बाद शाम को 5 बजे बड़ी मशक्क़त के साथ FIR लिखी गई है। FIR ना लिखाने के क्या कारण लगता है? FIR ना लिखाने के कई कारण हो सकते हैं। सामने वाली पार्टी जो विरोधी पार्टी है उसका दबाव भी हो सकता है। मामला ये है कि ककरावदा सब स्टेशन में मेरा एक ऑपरेटर है विनय दांगी, जिसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, गाली गलौज की और मेरी जो सब स्टेशन है उसके भी सामान अस्त व्यस्त कर दिए, तोड़ ताड़ दिए। जब हमने FIR कराने की कल मैंने विनय दांगी जी को यहाँ भेजा और हम गए थे तो उन्होंने FIR तो लिखी लेकिन उसमें शासकीय कार्य में बाधा नहीं। जब मैं SDOT साहब से मिलने आया तो वो कहे कि आप जाइए TI साहब से मिलिए। TI साहब के पास आए तो TI साहब ने का कोई मामला आया था 2 पक्षों का। आज सुबह से 10 बजे से एक पक्ष बैठा रहा रिपोर्ट लिखाने के लिए, किस वजह से FIR दर्ज नहीं की जा रही थी? रात में जो आज सुबह आया था उसके खिलाफ 324 की कानूनी हुई थी, तलवार मारी थी इन लोगों ने। और जो आज आया था उसका कल रात में मेडिकल कराया था लेकिन वो किसी कारण से चला गया था, फिर आज आया है तो उसकी तरफ से FIR की है 452, 294, 323, 500 से 34 IPC की। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग है। मैडम रात में हुई है और एक की आज हुई है। देखने में आ रहा है एक पक्ष ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं सिटी थाना पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर कि 5000 रुपये देकर रिश्वत मैंने FIR दर्ज की है। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं अभी संज्ञान में लेके जांच करूंगी और अगर सही पाई गई